इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। तारीखों का तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दौरे का सिलसिला शुरू हो चुका है। बात चाहे एनडीए नेताओं की करे या फिर महागठबंधन के नेताओं की करे। पिछले दिनों राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर आए थे, अमित शाह भी बिहार दौरे पर थे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में लोकसभा चुनाव होने के बाद चौथी बार फिर से बिहार आ रहे हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कमल। इन पूरी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए, आसान भाषा में आपको बताने के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश जी हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के बाद चौथी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह बिहार में थे। क्या है इसके पीछे की कहानी? देखिए, ये सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद चौथी बार पहुंच रहे हैं। तो इससे पहले वो जमुई आए, फिर दरभंगा में एम्स का शिलान्यास किया, फिर भागलपुर गए और किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगातें दी और कई घोषणाएं की। अब वो मधुबनी आएंगे 24 अप्रैल को। मधुबनी में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है, उसके आयोजन में वो शामिल होंगे और पंचायती राज प्रतिनिधियों को वो एक बड़ी सौगात दे सकते हैं। पटना में भी उनका एक कार्यक्रम निश्चित है, अभी वो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन पटना का जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, उसके नए टर्मिनल भवन का वो उद्घाटन करेंगे। तो कुल मिलाकर विकास की योजनाएं हैं जो आने वाले दिनों में बिहार के लोगों को दिखेगी ज़मीन पे। हम उसको विकास के एजेंडा के तहत ही उनके आगमन को देख रहे हैं। ये तो हुई विकास की बात, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है? चुनाव आने वाले हैं, बिहार विधानसभा चुनाव है। जी जी बिल्कुल, जैसा राजकमल आप बता रहे हैं, और है भी ऐसा कि अब से 6 से 7 महीने के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उसके पीछे उनकी योजनाओं जो वो घोषणा करने वाले हैं, उसके पीछे एक विकास का एजेंडा, मतदाताओं को एनडीए की ओर आकर्षित करना, उनको एक मैसेज देना, ये भी एक छिपा हुआ जरूर है, जिसके एवज में वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। जैसा आपने देखा कि इससे पहले भी एम्स का जो शिलान्यास हुआ, तो मिथिलांचल के लोगों के लिए, खासकर नेपाल के आसपास रहने वाले पूर्वी भारत के लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। तो कुल मिलाकर एक चुनावी एजेंडा भी आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आने के पीछे एक चुनावी एजेंडा भी है। खबर आ रही है बीजेपी सूत्रों से कि हर महीने पीएम मोदी अब बिहार आएंगे। क्या लगता है? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, एनडीए जो भी चुनाव का आयोजन होता है, एनडीए के नेता, खासकर भारतीय जनता पार्टी, बड़ी ही दमखम के साथ चुनाव मैदान में जाती है। वो उनका एक प्लान होता है, जितने भी नेटवर्क के क्षेत्र हो, फील्ड हो, उसमें वो पूरी दमखम के साथ उतरते हैं। उनकी पूरी टीम उतरती है, चाहे वो ट्वीट का मामला हो, एक्स का मामला हो, ज़मीन पे उनके कार्यकर्ता हो, जो जितने भी उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सक्रिय लोग हों। तो ये एक पैमाना, एक वो उनका एक तरीका है चुनाव मैदान में जाने का। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री भी आएंगे। आपको याद होगा कि 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी प्रधानमंत्री की दर्जनों से अधिक सभाएं हुई थी। तो इस बार भी होगी, इसमें कोई नई बात नहीं होगी। अभी भी बिहार में लालू यादव का खौफ है एनडीए नेताओं के लिए, क्योंकि ये रैलियां बता रही है, ये दौरे बता रहे हैं, इस बात के गवाह हैं। देखिए, बिहार का जो चुनाव होता है, देश दुनिया के लिए एक अलग संदेश देता है और बिहार एक नई राह भी दिखाता है। तो ये चुनाव जो है इतना आसान भी नहीं है दोनों पक्षों के लिए। निश्चित रूप से एनडीए के सामने जो दूसरा विकल्प है, जो प्रतिद्वंदी है, वो लालू यादव के लीडरशिप वाली जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो है। तो जाहिर है कि लालू प्रसाद के फोकस में सबसे ज़्यादा एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, और उसी तरह एनडीए के फोकस में, निशाने पे सबसे ज़्यादा लालू प्रसाद हैं। जितना वो एक दूसरे के बारे में वो जनता को के बीच में जाएंगे, जनता को जानकारी देंगे, उतनी उनके जो जनाधार वाले वोट बैंक है, उनको थोड़ी सी मजबूती मिलेगी। क्योंकि एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं, पिछले दिनों अमित शाह आए थे बिहार में, फिर पीएम मोदी आ रहे हैं, इससे पहले भी आए थे। जब भी आते हैं तो बिहार में सिर्फ उन लोगों के मुंह पे एक ही नाम होता है, लालू यादव। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा कारण इसलिए भी है कि बिहार को आप 2 पैमाने से देख सकते हैं।
एनडीए के नेता कह रहे हैं कि 2005 जब से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद जितने भी काम हुए वो एक मैग्ना कार्टा एक बिहार के डेवलपमेंट के लिए साबित हो रहा है। एनडीए के निशाने पे वो है और वो बताते हैं या बताना चाहते हैं जनता को कि 2005 के पहले की जो सरकार थी, जो लालू यादव के नेतृत्व में या उनकी पार्टी के नेतृत्व में चल रही थी सरकार, लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के नेतृत्व में वो मुख्यमंत्री थी, उस सरकार में कुछ नहीं हुआ, बिहार के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी राजकमल आपको याद होगा, अमित शाह की रविवार को सभा हुई गोपालगंज में, उन्होंने सीधा कहा कि लालू प्रसाद जी बताएं अपने शासन के कार्यकाल में क्या क्या उन्होंने किया, डेटा बताया, जनता को बताया कि उन्होंने क्या किया। और जनता जानती है कि 2005 के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जो एनडीए की सरकार बनी, उस सरकार ने क्या क्या किया बिहार के लिए। एनडीए के पास कोई नया एजेंडा है या फिर यही पुराने एजेंडे, लालू यादव, जंगल राज, इन्हीं तमाम चीज़ों पर प्रधानमंत्री मोदी भी दौरा करेंगे, अमित शाह भी दौरा करेंगे, क्या लगता है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिहार में ये दो ही एजेंडा चलेगा, एक तो फोकस में लालू प्रसाद रहेंगे, दूसरा फोकस में विकास रहेगा। एनडीए विकास को भी लेकर अपनी बात कहेगा और निशाना वो लालू प्रसाद और उनके परिवार पे भी साधेगा। लेकिन मुस्लिम वोटरों को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। पिछले दिनों अमित शाह बिहार दौरे पर थे, एनडीए के नेताओं के साथ उन्होंने एक गोपनीय बैठक भी की थी। बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ था? नहीं, बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ ये बताने के लिए किसी नेता ने तो कुछ बातें नहीं कही, लेकिन मुझे जो लगता है, एक जर्नलिस्टिक अप्रोच से मुझे लगता है कि संसद में आने वाले 2-4 दिनों में वक्फ बिल संशोधन विधेयक जो है वो पेश होने वाला है। तो एक सरकार की एक चिंता है कि कैसे इस विधेयक को वो पारित कराए, और एनडीए के जो वोट हैं, मतलब सांसदों की जो संख्या है बिहार में, वो एक प्रमुख मुद्दा है। तो जब तक एनडीए के सभी घटक सरकार को समर्थन नहीं देंगे, लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में, तब तक इस बिल को पास करने में मुश्किलें आएंगी। तो पर्दे के पीछे अमित शाह जी तो विकास के एजेंडे को लेकर आए थे और उन्होंने एनडीए को की घटक दलों की बैठकें भी की, चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक वक्फ बोर्ड भी पीछे में एक मसला रहा होगा। हालांकि इसकी पुष्टि किसी दल ने नहीं की है, लेकिन ये एक ऐसा माना जाता है कि अमित शाह आए थे तो वो सभी मुद्दों पे उन्होंने चर्चा की होगी। इसका असर बिहार चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से जो दोनों पक्ष हैं, अगर वक्फ बिल जो पास होता है तो उसका फायदा एनडीए चाहेगी, कि एनडीए के नेता चाहेंगे कि उसका फायदा लोकसभा में मिले, और अगर वो पास होता है तो इसका वो जबरदस्त राजद के लोग उसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे। अगर वक्फ बिल पास नहीं होता है तो फिर ये एनडीए के लिए भी नुकसान साबित होगा और राजद के लिए तो ये मुद्दा एक जाएगा। हाँ, राजद के लिए मुद्दा बनेगा। जी, पीएम मोदी का निशाना इस बार भी बिहार होगा और बिहार में फिर से वही लालू प्रसाद यादव और विकास के एजेंडे पर काम करेंगे, बात करेंगे। हालांकि अब आगे आते हैं, 24 अप्रैल को रैली है मधुबनी में, क्या कुछ बोलते हैं वो तो उस समय पता चलेगा। फिलहाल बाकी की अपडेट के लिए आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।